गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीतिकालीन कवि केशव दास का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने केशव दास की रामचंद्रिका से उद्धृत मंगलाचरण पदों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम अंगद रावण संवाद पर बात करेंगे। रामचंद्रिका केशव दास की संवाद योजना की दृष्टि से एक सफल काव्य कृति मानी जाती है। इसका पहला पद देखिए। अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। केशवदास ने इन पंक्तियों में अभिमानी रावण की क्रूरतापूर्ण राजसभा का चित्र खींचा है, जहाँ देवी देवता तक रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रतिहारी उन्हें डांट रहे हैं। इसी समय राम के दूत अंगद का रावण की सभा में अवतरण होता है और यहीं से अंगद रावण संवाद शुरू होता है। इन पंक्तियों में केशवदास ने रावण की सभा का वर्णन करते हुए कहा है, रावण अपनी राजसभा में श्याम वर्ण की वेशभूषा पहने हुए सोने के राज सिंहासन पर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो श्याम वर्ण का भौरा करहाट पर अर्थात मेन फल की डाल पर बैठा हुआ हो। लंकेश की सभा में अचानक कूद पड़े राम के दूत अंगद को रावण की यह स्थिति देखकर आश्चर्य होता है। अंगद आगे देखता है कि रावण की क्रूरता, घमंड और कठोरता के अनुकूल ही उसकी सभा के सभी सदस्य और प्रतिहारी भी हैं। पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं न, जक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूरी बैठी, नारद दादी संगी, न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। रावण की भांति उसकी सभा का प्रतिहारी भी कठोर मुद्रा भाव में वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मा, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य आदि को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा देकर कह रहा है कि हे ब्रह्मा, पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छड़ी रे। हे ब्रह्मा, विरंची का तात्पर्य है ब्रह्मा जी से, आप जीव जंतुओं और आत्माओं के शोरगुल को छोड़ो और मौन रहकर वेदों का निरंतर उच्चारण करो। कुबेर बेर के कहीं न, जक्ष भीर मंडी रे। हे कुबेर, यह कोई सब्जी मंडी नहीं है कि यहाँ पर यक्ष यक्षिणियों के बारे में समय गवाने का यह स्थान नहीं है। यह रावण की सभा है, अतः चुप रहो। दिनेश जाई दूर बैठी, नारदादि संग ही। हे सूर्य, तुम सभी देवताओं से कम ही बात करो और यहाँ से उठो और दूर जाकर नारद आदि ऋषि के साथ में बैठो। न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्रमा, तुम्हारे अंदर क्या बुद्धि का अभाव है, इसलिए शायद अधिक बोलते हो। तुम मंद बुद्धि के हो क्योंकि यह इंद्र की सभा नहीं रावण की सभा है, इसलिए कम बोलो। अंगद यों सुनी बानी, चित्त महारीस आनी, ठेली के लोग अनेसे, जाई सभा मह बेसे। केशवदास कहते हैं कि अंगद रावण की सभा में खड़े देवताओं की इस दुर्दशा और अपमान को देख सुनकर चित्त में भयंकर क्रोधित हुए। चित्त महारिसानी, महारीस का मतलब भयंकर क्रोध उनको आया और क्रोध के आवेश में राजसभा में बैठे सभासदों को बुरी तरह इधर उधर दूर करते हुए ठेली के लोग अनेसे, जाई सभा में बेसे, रावण की सभा के बीच रावण के सामने जाकर बैठ गए। अर्थात अंगद ने रावण की इस देव विरोधी कार्य के आदेश के प्रति अपना क्रोध अभिव्यक्त करते उसके सामने चुनौती दे दी। बच्चों, इन पंक्तियों में
रावण की राजसभा का दरबारी संस्कृति के अनुकूल चित्रण हुआ है। रावण का जिस प्रकार का स्वभाव था, उसके जिस तरह से कार्य थे, उसी प्रकार उसकी सभा थी। अंगद द्वारा देवताओं पर हुए अत्याचार के प्रति क्रोधित होना रामत्व का महत्व भी यहाँ प्रतिपादित करता है। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक ब्रज है, जो कि प्रसंग के अनुकूल है और पात्रों के अनुकूल है। संक्षिप्त संवादों में रावण की मनोदशा अनुकूल राजसभा का परिवेश यहाँ जीवंत हो उठा है। मणि मधुकर कर हाट पर, और दूसरी पंक्ति में शोभित श्यामल वेश, इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार